है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। उनके मुताबिक होता है और वो चिल्ला कहलाता है, या उसमें ज़कात अदा की जाती है या दावत दी जाती है या चिल्ला किया जाता है। लेकिन जो आम तौर पर हम विर्द करते रहते हैं सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक, वो चिल्ले में नहीं गिना जाता, वो सिर्फ ज़िक्र में गिना जाता है। और आज में से तादाद तो होती है 1.25 लाख या कुछ 8 लाख या 12 आप लाख उसको एक दिन में 1.25 लाख कर लें, 10 लाख कर लें, वो चिल्ले में आएगा ही नहीं। उसकी अहमियत चिल्ले के लिए एहतमाम है। हाँ, इसकी अहमियत बहुत है, इससे रूहानियत बहुत पैदा होती है, ज़बान में तासीर पैदा होती है। कसरत से ज़िक्र करने का हुक्म जो आया है वो यही ज़िक्र है। उनके बेटे सोते जागते हैं, हर वक्त फिक्र में लगा रहा है। चिल्ला एहतमाम के साथ किया चिल्ला एहतमाम वक्त मुक़र्रर के ऊपर नीचे जी वही जगह और चिल्ले के लिए 3 चीज़ों की बड़ी अहमियत है। एक ये कि उसकी तादाद जो हम जिक्र करेंगे कम ज़्यादा ना हो। एक आयाम की तादाद कि जितने आयाम में हमने पढ़ना है उसको, जो तादाद मुकर्रर की गई है। और एक वक्त मुकर्ररा। अच्छा ठीक है, जमाली जलाली परहेज़ क्यों कराया जाता है? जलाली जमाली परहेज़ यूँ कराया जाता है कि आप में मलकूती सिफ़ात पैदा हों, मलकूती सिफ़ात पैदा हों, यानी कि जिस तरीके से फरिश्ते खाने पीने और लज़्ज़ात से आ रही हैं, ये सिफत पैदा हो आप में उस वक़्त में। क्योंकि कहते हैं कि शैतान से दोस्ती करने के लिए शैतान बनना पड़ता है, उस जैसी हरकतें करनी होती है। रहमान बनने के लिए मलाइका जैसी कैफियत पैदा करनी होती हैं। अच्छा चिल्ले जो हैं ये, और फिर एक बड़ी बात यह है कि तुम्हें नेमत जब मिलती है जब तुम अपनी कोई अजीज़ चीज़ कुर्बान करते हो। एक कुलिया है ये नेमत का, बताया था है ना ये बात। तो अब आदमी को आम तौर पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ है वो खाना पीना, लज्जतें, पेट भर के खाना, है ना, ये उसकी अपनी ज़ात के लिए जो चीज़ उसको ज़्यादा है, इसको तर्क करना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आदमी इसको तर्क करता है और लज्जतों से दूर होता है, भूखा रहता है, तो वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? मलकूती सिफ़ात, यानी कि ये सब कुछ वो कर रहा है अल्लाह और उसको जिक्र करने के लिए, अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जिक्र कर रहा है। तो जब कोई चीज़, कोई तर्क अल्लाह के लिए किया जाता है तो अल्लाह उसका अजर अता फरमाता है। अच्छा, जब तक तर्क नहीं करोगे तकवा नहीं पैदा होगा, और असल तकवा है। रमज़ानों में तुमसे क्या कराया जाता है? हलाल चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं एक वक्त तक के लिए, क्योंकि वो अवामुन नास के लिए है ना, ख़ास लोगों के लिए बात नहीं है, वो आवाम के लिए बात है। वो इसलिए कि वो आवाम की कुव्वत के मुताबिक उनसे तर्क कराया जाता है ताकि उनमें तकवा है। तो तकवे की जड़ जो है वो शहवत से परहेज़ है। अच्छा, अब शहवत लज़्ज़ात की भी है, शहवत ग़िज़ा खाने की भी है। ये तमाम चीज़ें शहवात में ही आती हैं। जब इनसे तर्क करता है तो तकवा आता है उसके अंदर, और जब तकवा पैदा होता है तो रूहानियत उससे मानूस होती है और उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और अगर कोई तर्क नहीं करता और खाली जिक्र करता है तो उसको जिक्र का फ़ायदा तो होता है लेकिन तकवे में दाखिल नहीं होता है, और रूहानियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा बेहतर इबादत खाली पेट रहने को समझा। आप बहुत कम ग़िज़ा तनावुल फरमाया करते थे, और इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम खाने पर जोर देते हैं कि कम खाया जाए, कम सोया जाए, कम बोला जाए। ये सब शहवतें हैं, बोलना भी एक शहवत है।
देखना भी एक शहवत है, सोना भी एक शहवत है। जब तक आप इन तमाम शहवात को तर्क नहीं करते आप मुत्तकी नहीं होते। और जिस चीज़ में आपको लज्जत आए वो शहवत है, वो सालकीन के नज़दीक वो शहवत हो जाती है। जिसमें आपको लज्जत हाँ, वो कहते हैं जब जिक्र में भी लज्जत आ जाए तो ये शहवत हो गई। अब तो अपने नफ्स के लिए कर रहा है, तो फिर क्या वो करेगा? कहते हैं तर्क कर दे उसको, फिर वो मलामत में आ जा। हाँ, तो ये था कि जब जिक्र करो तो डूब जाओ। डूबना एक अलग बात है। वह तबत्तुल अलैहि तब्दीला, वो भी कह रहा है कि डूब जा, सबसे कदर ताल्लुक़ कर ले। जब मज़ा आने लगा तो समझो डूब ही गया ना, तो जिक्र कर रहा है तो फिर लज्जत में कैसे आ जाएगा? मज़ा दो तरह का है। जी। एक मज़ा ये है कि वो उसके दिल में किसी भी किस्म का गैर का ख्याल नहीं है, सिर्फ रब का ख्याल है। ठीक है। ये मज़ा नहीं है। और जब उस जिक्र में उसको ये ख्याल आने लगा कि हाँ मैं बहुत जिक्र करने लगा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, वो तो तब कब्र हो जाएगा फ़ौरन, तब कब्र में चला गया वो। अभी आप खुद ही कह रहे हो। तो अब इसको तर्क करना ज़रूर हो गया। ये तो ख्याल हुआ ना। हाँ। ख्याल गलत हुआ तो फ़ौरन ख्याल पैदा हुआ तो बस ख़त्म हो गया। यही बात है, बस यही एक बात है कि ख्याल ही है, अच्छा। गैर का या हक का। ख्याल ही तो है सब कुछ। ख्याल यकीन की बुनियाद है, जो पुख्ता होता जाए वही कायम हो जाता है। अभी तो मेरा ख्याल यही है ना कि रब मौजूद है, और अगर यही ख्याल पक्का हो जाए गुमान, और वो यकीन में तब्दील हो जाता है। आगे सुनिए बात। ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। वो सारे यकीन बात के हैं। अच्छा, ये बाद में। पहले तो सिर्फ यकीन है। मिसाल के तौर पर एक घड़ा है मिट्टी का। अब मेरे इल्म में ये बात है कि घड़ा पानी के लिए होता है। ठीक है। कभी इम्कान क्या है पानी के लिए होता है। कि पानी के लिए है, ये इल्म में इल्मुल यकीन है कि घड़ा पानी के लिए होगा। अब ये नहीं पता उसमें सिरका है या शराब है या पानी है, ये तो ढक्कन उठने के बाद पता चलेगा उसमें क्या है। अब जब ढक्कन उठा और मैंने चखा, वो पानी था, ये ऐनुल यकीन हो गया कि देखा पानी है। चख लिया, हक़्क़ुल यकीन हो गया कि पानी जैसे सिरका भी हो सकता है, पानी जैसी शराब भी हो सकती है, लेकिन चखने से जायका पता चल गया तो ये हो गया हक़्क़ुल यकीन कि ये पानी है और कुछ नहीं है इसमें। जब चख लिया तो हक़्क़ुल यकीन हो गया। हक़्क़ुल यकीन हो गया। अब इसकी मार्फत हासिल होना पानी की कि गोया ये सड़ा हुआ है या सही है, वो उसको इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा। चखने से पता चला। वही चखने से ही, चखने के बाद तो हक़्क़ुल यकीन हो गया ना, लेकिन उसके जायके ने आपको क्या बताया? पानी है। पानी है और ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। या नहीं है। जब ये यकीन हो गया ये काबिल इस्तेमाल है तो उसकी मार्फत हासिल हो गई कि छोड़ना इसको ज़रूरी है या इस्तेमाल करना ज़रूरी है। यह मार्फत है उसकी कि अगर ख़राब है तो फेंक दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है।